नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जगत में हो रहे एक महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। शिक्षा जगत में हो रहे महत्वपूर्ण बदलाव। 21 दिनों की इन सर्विस ट्रेनिंग को 50 घंटे की सीपीडी यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कैसे बदला जा रहा है और इससे शिक्षकों और छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दर्शकों, यह वीडियो खास तौर पर शिक्षकों, ट्रेनर्स और शिक्षा से जुड़े हर व्यक्ति के लिए है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सीपीडी के बारे में। तो पहला मुख्य बिंदु ये है दोस्तों, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसको जान लें। पहले शिक्षकों की ट्रेनिंग 21 दिनों की इन सर्विस ट्रेनिंग के माध्यम से होती थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के तहत इसे 50 घंटे की सीपीडी में परिवर्तित किया गया है। यह बदलाव शिक्षकों को अधिक लचीला और प्रभावी प्रशिक्षण देने के लिए किया गया है। दूसरा, सीपीडी का उद्देश्य और लाभ, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में भी हम जान लें। तो इससे सबसे पहली बात क्या है कि गुणवत्ता सुधार होगी, यानी शिक्षकों की शिक्षण विधियों में नवीनता आएगी। लचीलापन होगा, यानी 50 घंटे का कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। व्यावसायिक विकास भी होगा शिक्षकों का, शिक्षकों की क्षमता और करियर ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगी। समय की बचत होगी, शिक्षकों के लिए काम और प्रशिक्षण के बीच बेहतर संतुलन बन पाएगा। तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि नई संरचना के प्रमुख बिंदु के बारे में हम बात करेंगे, की पॉइंट्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। 21 दिन की ट्रेनिंग को छोटे छोटे मॉड्यूल में बांटा गया है दोस्तों। सीपीडी में विषय विशेषज्ञता, नवीन तकनीकों और मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल्स और ई लर्निंग सामग्री की उपलब्धता बनी रहेगी। ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों को रिफ्लेक्शन और प्रैक्टिकल अनुभव का भी मौका मिलेगा, यानी रिफ्लेक्टिव सेशन भी ट्रेनिंग के कुछ समय बाद आयोजित किया जाएगा। चौथा मुख्य बिंदु यह है दोस्तों कि शिक्षकों और छात्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो शिक्षकों की नई स्किल्स छात्रों के समग्र विकास में मदद करेंगी। शिक्षकों के लिए यह एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया होगी। छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण और रोचक शिक्षा उपलब्ध हो पाएगी। और अगर हम पांचवें बिंदु की बात करें, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी आगे का रास्ता, वे फॉरवर्ड। तो क्या है आगे का रास्ता दोस्तों? तो आगे का रास्ता ये है कि सबसे पहली बात कि शिक्षकों को इस बदलाव के साथ खुद को अपडेट करने की ज़रूरत है। यानी हम लकीर के फ़कीर अब नहीं बने रह सकते। 21st सेंचुरी स्किल्स से हमको लैस होना पड़ेगा। प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अनुभव को क्लासरूम में लागू करना होगा। संस्थानों को सीपीडी को अपनाने और इसे प्रोत्साहित करने पर काम करना चाहिए और इसी दिशा में यह प्रयास जारी भी है दोस्तों। तो और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के अतिरिक्त मैंने एक स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से भी एक वीडियो बनाया है, जिसमें कि हमने एक पीपीटी बनाया है मुख्य बिंदुओं का, और इन्हीं बातों को री-इन्फोर्स करके, ताकि आप फिर दोबारा देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आए। तो इसके लिए मैंने ये बनाया है वीडियो। तो आगे वीडियो देखना जारी रखिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज एक सर्कुलर आया है केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर से, जिसमें शिक्षा में 50 घंटे की सीपीडी, इससे रिप्लेस किया गया है 21 दिन की इन सर्विस ट्रेनिंग को। यानी 21 दिन की इन सर्विस ट्रेनिंग का एक नया स्वरूप आया है दोस्तों, शिक्षा में 50 घंटे की सीपीडी के साथ। तो आइए हम आपको इससे संबंधित जानकारी साझा करते हैं। एक पीपीटी हमने बनाया है उसके माध्यम से। परिचय। शिक्षा में हो रहे एक क्रांतिकारी बदलाव के तहत 21 दिनों की इन सर्विस ट्रेनिंग को 50 घंटे की कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी सीपीडी में बदला जा रहा है दोस्तों। आज ही ये सर्कुलर इशू हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन से 3 दिसंबर 2024 को। यह वीडियो तो दोस्तों, ये सर्कुलर आज ही जारी हुआ है 3 दिसंबर 2024 को, और ये एड्रेस किया गया है डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन, ऑल रीजनल ऑफिसेज एंड जीएट्स को। जीएट्स में जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं उनका डायरेक्टर पोस्ट होता है, तो उनको ये जारी किया गया। उसमें बताया गया है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ 21 डे इन सर्विस कोर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन 50 आवर सीपीडी रिगार्डिंग, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था। तो यही ये सर्कुलर है जो पूरा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा 126 जो मीटिंग हुई थी 22 अक्टूबर को, उसमें अप्रूव किया गया था और रिस्ट्रक्चर किया गया है। इन सर्विस कोर्स को रिप्लेस किया जा रहा है, जो कि हर 6 साल पर करना पड़ता था, उसको 50 घंटे की कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट से। और इसके जो भी मुख्य बिंदु हैं वो इसमें दिए गए हैं, और इसी सर्कुलर को मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता था। इसी सर्कुलर
के बेस पर हमने ये वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप देखिए। और ये ऑथेंटिसिटी की वजह से मैंने ये थोड़ा सर्कुलर आपको दिखाया, जो कि पब्लिक डोमेन में है। तो हमारा वीडियो देखना जारी रखिए। यह वीडियो शिक्षकों और शिक्षा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है। पृष्ठभूमि इसकी ये है दोस्तों कि पहले शिक्षकों की ट्रेनिंग किस दिनों की इन सर्विस ट्रेनिंग के माध्यम से होती थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इसे 50 घंटे की सीपीडी में बदला गया। इसका उद्देश्य है दोस्तों शिक्षकों को अधिक लचीला और प्रभावी प्रशिक्षण देना। ठीक है। सीपीडी का उद्देश्य और लाभ क्या है ये भी हम जान लें। इससे शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार होगा, प्रशिक्षण के लिए लचीलापन होगा, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी ब्लेंडेड मोड में भी हो सकता है, या ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। व्यावसायिक विकास और समय की बचत होगी। नेचुरली जब हम ऑनलाइन करते हैं तो काफ़ी पैसे भी बचते हैं, ट्रेनिंग का खर्चा जो है वह बचता है और समय की भी बचत होती है। शिक्षकों और छात्रों के लिए अधिक प्रभावी शिक्षा की व्यवस्था हो पाएगी। नई संरचना के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है दोस्तों। 21 दिन की ट्रेनिंग को छोटे छोटे मॉड्यूल में विभाजित किया गया है। सीपीडी में नवीन तकनीकों और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल्स और ई लर्निंग सामग्री की उपलब्धता बनी रहेगी। प्रैक्टिकल अनुभव और रिफ्लेक्शन का मौका मिलेगा, यानी हर ट्रेनिंग के बाद एक रिफ्लेक्शन भी होगा दोस्तों। एक रिफ्लेक्टिव सेशन होगा जो लगभग आधे दिन का या 3 घंटे का हो सकता है। शिक्षकों और छात्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानें इसको। शिक्षकों को नई स्किल्स से लैस किया जाएगा। छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण और रोचक शिक्षा उपलब्ध होगी। शिक्षकों के लिए निरंतर सीखने की प्रक्रिया इससे बनी रहेगी। और आगे का रास्ता क्या होगा? शिक्षकों को खुद को इस बदलाव के लिए अपडेट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हम लकीर के फकीर नहीं बने रह सकते हैं। हम जो 21वीं सदी के कौशल हैं उसको हमको हासिल करना होगा। हमारे शिक्षकों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, इस बदलाव के लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। क्लासरूम में प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए अनुभव को लागू करना होगा। संस्थानों को सीपीडी को प्रोत्साहित करना चाहिए और कर भी रहे हैं। और फिर हम इस वीडियो का जो समापन है इस स्लाइड्स का इस तरह से हम कर रहे हैं कि 21 दिन की इन सर्विस ट्रेनिंग को 50 घंटे की सीपीडी में बदलना शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट में साझा करें और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यह था 21 दिन की इन सर्विस ट्रेनिंग को 50 घंटे की सीपीडी में बदलने का एक संक्षिप्त परिचय। यह कदम शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए क्रांतिकारी बदलाव है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस विषय पर अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।